आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम सीजन 2 है, जो कि 2015 में रिलीज हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि रिसेंटली हमारे चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड अचीवमेंट है। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर मौजूद है। आप सीजन का पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मूवी की तरफ आते हैं। ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। इस मूवी के अंदर एक शादीशुदा कपल दिखाया जाता है जिसका बेटा एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में मारा जाता है। इसकी वजह से अदनान अपनी वाइफ से दूर रहना शुरू कर देता है और उसकी वाइफ हिकरन अपने पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है ताकि वो अपने बेटे की डेथ से कोई कनेक्शन ढूंढ सके। और ये इन्वेस्टिगेशन उसे एक अबैंडन घर की तरफ ले जाती है जहाँ पर उसे अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। इस मूवी के एंड पर एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही मजे की होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को अपनी प्लेट में एसिड डालते हुए देखते हैं और वो ये एसिड घर के अंदर लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें घर के अंदर से किसी की चीखने की आवाजें आती हैं। फिर वही आदमी घर से बाहर आकर उस एसिड को पी लेता है और उसकी दर्दनाक तरीके से डेथ हो जाती है। इस आदमी की आइडेंटिटी के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खुश फैमिली नजर आती है। उस फैमिली में वाइफ का नाम हिकरान था, उसके हस्बैंड का नाम अदनान था और इनका एक बेटा भी था जो कि 2 साल का था। अब हम हिकरान को देखते हैं जो अपने बेटे को रूम में बिठाकर किचन में काम करने चली जाती है। वो अपने हस्बैंड से कॉल पर बात कर रही थी और उसका हस्बैंड अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीद कर ला रहा था। लेकिन तभी हिकरान को अपने बेटे के रूम से शेल्फ हिलने की आवाज आती है और जब वो उसे चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वो शेल्फ उसके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका बेटा पूरी तरह से क्रश हो जाता है। उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। ये बात हिकरान के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। इसके बाद हमें 3 मंथ्स बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अदनान और हिकरान का रिलेशनशिप पूरी तरह खराब हो गया था। अदनान अपनी वाइफ हिकरान के साथ गुस्से से बात करने लगा था और उसका एटीट्यूड भी बदल गया था। हिकरान अपने बेटे की डेथ का ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी और इसके वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी बीच में हमें दरवाजे से बुर्का पहनी हुई 2 औरतें गुजरती हुई दिखाई देती हैं। अब हमें अदनान हॉस्टल में नजर आता है जो अपने बेटे की डेथ की वजह से डिप्रेस्ड हो गया था और वो अपने फोन पर उसकी वीडियो बार बार देखकर उसे याद कर रहा था। दूसरी तरफ हिकरान भी अपने बेटे के कपड़े धोकर उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हिकरान के साथ कुछ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हिकरान का हस्बैंड घर वापस आता है तो वो उसके साथ स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है और वो बहुत खुश होने लगता है। अदनान हिकरान को अपने बेटे के बारे में बताने लगता है जो उसे रास्ते में मिला था और वो बहुत खुश था। अदनान उसे ये भी बताता है कि उसने अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर रखा था। हिकरान अदनान की ये बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि इन सब का तो उसे पहले से ही पता था। अब कोई दरवाजा खटखटाता है। जब हिकरान पूछती है कि कौन है तो वहाँ से अदनान की आवाज आती है, लेकिन अदनान तो सोफे पे बैठा हुआ था। तो जब वो वहाँ जाकर देखती है तो अदनान वहाँ नहीं होता। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर असली अदनान मौजूद होता है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसकी हेलुसिनेशंस थी या ये असल में उसके साथ हो रहा था। अगले दिन हिकरान अपनी दोस्त को इन सब बातों के बारे में बताती है और उसकी दोस्त उसे होजा के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि काफी लोग उस होजा के पास जाया करते थे, लेकिन हिकरान उसे गुस्से से इनकार कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। ये औरतें हिकरान की माँ और दादी थी। हिकरान की दादी बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम हिकरान को अपने बेटे की ग्रेव में जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे वापसी में रास्ते के अंदर वही 2 औरतें नजर आती हैं जिन्होंने उसके बेटे के ऊपर शेल्फ गिराया था। इनको देखकर हिकरान बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। रात को सोते हुए हिकरान को एक बहुत स्केरी नाइटमेयर आता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। अब हिकरान अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है मगर वो हिकरान को उसके बेटे की डेथ पर ब्लेम कर रहा था और उससे सही से बात नहीं करता। उसी दिन हिकरान अपने बेटे की ग्रेव पर चली जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत उदास थी। लेकिन वहाँ पर भी हिकरान को वही औरतें फिर से नजर आती हैं और उन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। जब हिकरान घर वापस आती है तो उसे अपने बेटे के कपड़े कहीं पर नहीं मिलते। हिकरान अपने बेटे को उन्हीं कपड़ों से याद किया करती थी और उसकी याद में वो डेली उन कपड़ों को धोया करती थी। रूम में जाने के बाद हिकरान को एक बॉक्स के अंदर अपने बेटे की पिक्चर मिलती है। वहाँ पर एक डॉल भी थी जो खून से भरी हुई थी। इसे देखकर हिकरान बहुत डर जाती है। अगली सुबह हिकरान अपनी दोस्त की बात मानकर अब्दुल्ला होजा से मिलने चली जाती है। होजा हिकरान को अपना नाम पेपर पर 3 बार लिखने को कहता है और फिर वो एक पेन के साथ उसकी उंगली को पिंच कर देता है। अब वो उसके खून को पेपर पर लगा देता है और उस पेपर को एक गिलास में डालता है और उसमें पानी भर देता है। वो ये पानी उस रूम में बैठे हुए एक बच्चे को पिला देता है। इसके बाद होजा कुछ प्रेयर्स पढ़ता है और कहता है कि गॉड ने ईवल को बनाया है और वही उसे निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। इसके बाद होजा कोई रिचुअल परफॉर्म करता है और वो बच्चा एक बर्तन में साफ पानी की तरफ मुंह करते हुए बैठ जाता है।
जब होजा उससे कुछ सवाल करता है तो उसे सब कुछ पता होता है और वहाँ पर हमें एक डिमोनिक प्रेजेंस भी नजर आती है। अब होजा हिकरान से पूछते हैं कि उसका उसकी आंट के साथ रिश्ता कैसा है। इस पर हिकरान उसे बताती है कि उसकी मदर की साइड वाली आंट मर गई हैं और उसके फादर की साइड वाली आंट से उसकी जमीन के ऊपर लड़ाई है और तब से उसने उससे बात नहीं की। होजा जब उससे उसके फादर के बारे में पूछता है तो हिकरान उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी। ये वही आदमी था जिसने मूवी के स्टार्ट में एसिड पीकर सुसाइड कर ली थी। अब होजा हिकरान को बताते हैं कि तुम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इसे 41 स्टिच स्पेल कहते हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्पेल है और इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये स्पेल 41 तरीकों से किया जा सकता है और जब तक ये पता न लगे कि ये स्पेल किसने किया है और उन 41 स्पेल में से कौन सा मेथड यूज किया है, तब तक ये स्पेल टूट नहीं सकता। अगले दिन हम हिकरान को घर में काम करते हुए देखते हैं और तभी उसे एक बहुत खतरनाक व्यू नजर आता है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से हिकरान बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो रात को अपनी माँ और दादी से मिलने के लिए चली जाती है। अब हम हिकरान और उसकी माँ को जहरा के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जहरा हिकरान की माँ की बहन थी। उसकी माँ हिकरान को बताती है कि जहरा का हस्बैंड एक अल्कोहलिक था और उसने गैम्बलिंग करके सब कुछ गवा दिया। एक रात वो पागल हो गया और इसकी वजह से उसने अपनी 2 बेटियों गुलबहार और गुलजार के साथ अपनी वाइफ को भी मार दिया। उन सबको मारने के बाद उसने सुसाइड कर ली थी। ये बात काफी अजीब थी। रात को सोते हुए हिकरान की माँ को एक बहुत स्केरी विजन आता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन हम अदनान को देखते हैं जो अपने बेटे को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है। उसे अपना दोस्त का बेटा देखकर अपना बेटा याद आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ हिकरान विलेज के अलग लोगों से पूछने जाती है कि उसकी आंट वहाँ पर रहती हैं या नहीं। वहाँ का सबसे बुजुर्ग आदमी जो सबको जानता था वो हिकरान को बताता है कि अब हिकरान की आंट का उनसे कोई लेना देना नहीं। वो बताता है कि उन्होंने तो उसको काफी सालों से देखा भी नहीं। इसी बीच अदनान अपने बेटे की ग्रेव को विजिट करने गया था। वहाँ पर वो अपने बेटे की पुरानी वीडियोस देख रहा था और बहुत ज्यादा रो रहा था। बहुत ज्यादा डिप्रेशन और दुख में आने की वजह से अदनान अपने आप को वहाँ गोली मार देता है और सुसाइड कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इकरान को देखते हैं जो कि विलेज में घूमते हुए अपनी बहन का पता लगा रही थी। वो ये पता लगाना चाहती थी कि किसने उसकी फैमिली पर ये कर्ज लगा दिया है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम मूवी की तरफ आते हैं। विलेज में चलते हुए हिकरान को एक लड़की नजर आती है। वो उससे जहरा के बारे में पूछती है। वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ बहुत से डिमोनिक एंटिटीज रहती है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और अगर जाता भी है तो वहाँ से डर कर भाग जाता है। वो उसे वहाँ जाने का रास्ता भी बता देती है। जब हिकरान वहाँ से जा रही होती है तो वो उसके साथ 2 औरतों को काला बुर्का पहने हुए देखती है जो उसे बहुत ही अजीब बात लगती है। जब हिकरान उस घर के पास पहुँचती है तो वेदर खराब होने लगता है। घर के बाहर भी अजीब सी चीजें लटकी हुई थी। घर में एंटर होने के बाद भी हिकरान को बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब वो कम्बल हटाती है तो उसे एक डॉल मिलती है। हिकरान ने ऐसी डॉल पहले भी एक बॉक्स में खून से भरी हुई देखी थी। हिकरान को उस रूम में 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो एक खेल खेलने की बात कर रही थी और तभी एक स्केरी सा आदमी वहाँ आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। इसकी वजह से पूरा घर हिलने लगता है और ये देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जलजला आ गया है, मगर ये सब उन डिमोनिक एंटिटीज का काम था। और इसके बाद हिकरान उस डॉल को लेकर उस घर से बाहर भाग जाती है। घर वापस आने के बाद वो सो जाती है। आपको बताता चलूं कि हिकरान को अभी अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में नहीं पता और वो अपनी माँ के साथ ही रह रही है। रात में हिकरान को एक ड्रीम के अंदर बहुत सी स्केरी चीजें दिखाई देती हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम हिकरान की दादी और माँ को देखते हैं और इन्हें अपने रूम की क्लोजेट से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। जब हिकरान की माँ उस क्लोजेट को खोलती है तो उसे जहरा दिखाई देती है जो उसकी बहन थी। ये सब देखकर हिकरान की दादी और माँ बहुत डर जाते हैं। अगली सुबह हिकरान अपने घर की तरफ निकल जाती है और जब वो होटल में अदनान के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि अदनान काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहा। जब हिकरान घर पहुंचती है तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। उसे वहां पर उसकी आंट जहरा भी नजर आती है जो उसके बच्चे की ग्रेव पर बैठकर कह रही कि उसे भी लड़का होने वाला था, मगर वो नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए हिकरान की तरफ जाती है, मगर हिकरान वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हिकरान वो डॉल होजा के पास ले जाती है। जब होजा उस डॉल को खोल कर देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर से पेपर मिलता है जिसके अंदर 41 स्टिचेस का स्पेल लिखा हुआ था। इसके बाद होजा हिकरान को बताता है कि उस पर 41 में से सबसे बुरा वाला कर्ज किया गया है। ये वो कर्ज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि वो कर्ज उन पर किसने किया था और क्यों किया था। दूसरी तरफ हमें हिकरान की माँ दिखाई देती है जिसे अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी हिकरान उनके घर पहुंचती है तो वो अपनी दादी को बोलते हुए देखती है
ये बात बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि उसकी दादी बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हिकरान की माँ को अपनी बहन ज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसकी बेटियों और उससे बहुत ज्यादा जेलस थी। ज़ारा का तीसरा बच्चा होने वाला था मगर उसके हस्बैंड को सिर्फ एक बेटा चाहिए था। इसको देखकर ज़ारा की बहन ने फायदा उठाया और उसे बताया कि उसकी सास यानी जो ज़ारा की दादी थी वो ब्लैक मैजिक करना जानती थी। वो उसे बेटा पैदा करने का एक स्पेल बना कर देती है, लेकिन उन दोनों की इंटेंशंस बहुत ही खराब थी। हिकरान की दादी ने उन्हें लड़का पैदा करने वाला स्पेल नहीं बना के दिया बल्कि सबसे खतरनाक 41 स्टिचेस का स्पेल कर दिया जिसका मकसद पूरी फैमिली को तबाह करना था। वो डॉल लड़के के लिए नहीं थी बल्कि ज़ारा के हस्बैंड के लिए थी। उस डॉल के थ्रू जिन्स ने ज़ारा के हस्बैंड को पोजेस कर लिया था और एक रात पोजेस होकर वो अपनी दोनों बेटियों को जान से मार देता है। ये वही करता जहाँ पर हिकरान को दो लड़कियां खेल खेलने की बात करते हुए दिखाई दी थी। जो औरत हिकरान को अपने ड्रीम्स में दिखाई देती थी वो ज़ारा ही थी। अपनी दोनों बेटियों को जान से मारने के बाद वो ज़ारा के पास नाइफ लेकर जाता है मगर वो उसे कुछ नहीं कर सका। इसके बाद ज़ारा के हस्बैंड ने बाहर आकर खुद को ही आग लगा ली थी। ज़ारा अपने हस्बैंड को बाहर आकर देखती है और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। हिकरान की माँ और उसकी दादी ज़ारा को अपने घर ले गई थी और उसकी डिलीवरी भी वहीं पर होती है। हिकरान की माँ कभी भी माँ नहीं बन सकती थी इसलिए वो उस बच्ची को अपने पास रख लेती है और अपनी बहन को जान से मार देती है। जो बच्ची वहाँ पैदा हुई थी वो हिकरान ही थी। ये सब सुनकर हिकरान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिसको अपनी माँ और दादी समझती थी उन्होंने ही उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया था। इस एक रिवील की वजह से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ज़ारा हिकरान की असल माँ थी और गुलबहार और गुलजार उसकी बहनें थीं। इसके बाद हिकरान अपनी फेक दादी को गुस्से में जोर से थप्पड़ मारती है और जब वो अंदर रूम में जाती है तो उसे उसकी फेक माँ मरी हुई नजर आती है। इसके बाद हम दादी को देखते हैं जो अपने आखिरी मोमेंट्स में अपने बेटे को याद कर रही थी। मूवी के शुरू में जो आदमी दिखाया गया था वो इन्हीं दादी का बेटा था। जब उसे पता चला था कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक करती है तो वो उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ था और गुस्से में आकर उसने अपनी माँ के मुंह पर एसिड फेंका था और फिर खुद एसिड पीकर सुसाइड कर ली थी। उस दादी ने असल में इतने सालों से गुंगे होने की एक्टिंग की थी ताकि हिकरान उसे किसी के बारे में सवाल ना कर सके, लेकिन एंड में तो सच सबके सामने आ ही जाता है। अब दादी की भी डेथ हो जाती है। जब हिकरान अपने घर पहुंचती है तो उसे सब फैमिली मेंबर्स की स्पिरिट्स नजर आती हैं। वहाँ पर उसका हस्बैंड, उसकी बहनें, उसके पेरेंट्स और उसके बेटे की स्पिरिट भी मौजूद थी जो एक अननोन बीइंग के हाथों में था। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सिजिन मूवी के और भी पार्ट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब पार्ट्स एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।